तो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया होंगे आप लोग, आशा करते हैं कि आज चलिए टॉपिक पे आज बात करेंगे जो कि बड़े भाई के नाम पर संपत्ति है, वो संपत्ति में हमारा हिस्सा हकदार उसका हम है या नहीं है, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में टॉपिक पे इस बात करेंगे कि और छोटे भाई के नाम पे भी अगर जमीन है तो उस संपत्ति में बड़े भाई का हिस्सा होगा ना होगा। तो इस टॉपिक पे आप लोगों का कमेंट आने के बाद आप लोग जैसे कमेंट करते हैं कि सर इस तरह से हमारा ऐसे ऐसे जमीन है, इसमें हम किस तरह से ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाँ पूर्वज का जो संपत्ति है जो बड़े भाई के नाम पे पूर्वज ने लिख दिया, उस संपत्ति में हमारा हक होगा या पैतृक संपत्ति जो कि नानी का जो जमीन है उसमें कि अपने बड़े भाई को नाम लिख दिया। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हाँ, और वीडियो में कृपया आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करने से ये होता है हमें कि वीडियो आप पसंद करते हैं, ये हमें लगता है कि, और इसमें हमें उमंग बढ़ता है कि आप लोगों को जो हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा जो आपका नए टॉपिक पे काम होगा, जिस तरह से आपको जमीनी विवाद से जो भी रिलेटेड जो भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उस पर मैं वीडियो देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और इस टॉपिक पे मैं आप लोग का अगर छोटा सा क्वेश्चन हो तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो बड़े भाई के नाम पे अगर संपत्ति है तो उस संपत्ति में हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, बड़े भाई के नाम पर जैसे कि अगर मानते हैं कि आप बच्चे हैं या पेट में हैं या आप अभी जन्म आपका नहीं हुआ है या आपका हो सकता है कि आप कहीं प्रदेश में रह रहे, चाहे किसी नानी के घर रहे या मामा के घर रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं जैसे, तो उस इजाफा में बड़े भाई के नाम पर ऐसा होता है कि अगर यदि आपका जैसे कि जन्म नहीं हुआ है तो बड़े भाई अगर यदि आपका है उस टाइम में, तो जो संपत्ति है किसी से अगर लिखवाना है तो आपके पिताजी का या हो सके सेहत सही न रहता हो या पिताजी अपने नाम करवाना नहीं चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि बड़े भाई आपका है तो उसके नाम से संपत्ति जो है आपका खरीदा जाता है। जो आपका रजिस्ट्री मोटेशन जो होता है वो आपके बड़े भाई के नाम से हो जाता है। उस जमीन में आप मालिकाना हक पा सकते हैं, आपका हिस्सा है उसमें। दूसरी चीज कि आप मान गए कि आप बच्चे हैं, आप घर में काम थोड़ी बहुत कर रहे हैं, बड़े भाई आपका कमा रहे हैं, और वो कमा करके पिताजी को आपको दे रहे हैं, चाहे घर पे ला रहे हैं। उस परिस्थिति में क्या हुआ कि जैसे कि 4 भाई हैं घर में तो 3 भाई मान के छोटे हैं, 1 भाई कमा रहे हैं, तो उस कमाई में भी आपका हिस्सा है, क्योंकि आप जो है घर में आप छोटा से या बड़ा सा कोई सा भी काम जो है आप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें शामिलात हुआ। जो आपका जो जमीन हुआ वो शामिलात हुआ। जैसे शामिलात में जो भी काम होता है एक जगह रहने पे, उस काम में सबका जो है कम करे ज्यादा करे सबका हिस्सा बनता है, तो उस जमीन में आपको हिस्सा बनता है। अब देखिए कि आप आगे की टॉपिक बताते हैं। और आपके अगर यदि मान गए कि आप छोटे हैं और आपके जमीन बेचकर, मान गए पूर्वज को जमीन बेचकर और किसी दुकान लिए, कोई दुकान लिए या मकान लिए या ट्रक कोई गाड़ी ले लिए, उस गाड़ी से किराया जो आ रहा है, मान गए कि जो गाड़ी से किराया आ रहा है या मकान से किराया आ रहा है, चाहे आप जो मकान जो है आप लीज पे, चाहे जमीन आप जोत रहा है कोई, उससे आमदनी हो रहा है, या कोई लीज पे जमीन दिए हुए उससे आमदनी हो रहा है, वहां से किराए आ रहा है। मतलब कि जो भी आपके घर में बच्चे हैं किराए आ रहे हैं या कहीं से पैसा जो एक जगह इकट्ठा रहने पे आ रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको बड़े भाई के जमीन में हक पहुंचता है और बड़े भाई को आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो राय से तो बहुत अच्छी चीज है, अगर कर ले तो, नहीं तो आप अगर FIR करें या मामला को आगे कोर्ट में ले जाए तो आपका हिस्सा बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अब दूसरी चीज बताते हैं कि कहाँ पे हक आपका नहीं पहुंचेगा। जैसे
बड़े भाई आपका जन्म हुआ है और वो जन्म मान गए कि आप बड़े हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बड़े होते आपसे वो अलग हो गए। जैसे मान गए कि 10 साल 15 साल चाहे जो भी जमीन लिखाने के समय में वो अलग हो, जब वो अलग होकर रजिस्ट्री कराएंगे, जब अलग रहेंगे तो उस रजिस्ट्री में आपका मालिकाना हक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कागजाती पेपर उनके पास जब लिखवाएंगे तो वो जरूर उसमें लिखवाएंगे कि भाई मैं अलग हूं और मैं इन भाई से कोई काम नहीं है और इन भाई के साथ मैं नहीं रहता हूं, मैं अपना कमाता खाता हूं खुद का, और खुद का जो संपत्ति रखता हूं अपने नाम रखता हूं। तीसरी चीज हो गई। अब देखिए अगर यदि आपके पिताजी मान गए आपके ननिहाल में जमीन है, आपके ननिहाल में जमीन है, आपके पिताजी गए, आपका मान गए कि आपके नाना चाहे नानी जो भी है, अगर ननिहाल में जमीन है आपके, अगर आपके माताजी अकेला ही हैं, मान गए आपके नानी के घर अकेले ही हैं, तो उस जमीन में पिताजी आपके क्या किए कि अपने नाम नहीं करवा के अपने बड़े बेटे के नाम करवा दी। इसलिए करवा दी कि हो सकता है आपका अगर मम्मी दो बहन हो तो 2 बहन हो तो उसमें क्या होगा कि आपके नाना ने जो रजिस्ट्री कर देंगे आपके भाई के नाम पे, तो उस रजिस्ट्री में से उसको आपको कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपके नाना ने खुद मालिक ने किसी को कर्जदार मतलब कि महाजन कहते हैं एक कहावत देसी तरीके से, जो महाजन वो महाजन बना करके दिए हैं, क्योंकि हमें ये पैसा दिए हैं, हम इनको जमीन दिए हैं। तो उस परिस्थिति में जो भी उनके आपके मम्मी के बहन होंगे, उस परिस्थिति में उनका भी जमीन में हक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नाना ने आपके भाई के नाम पे कर दिए हैं, तो वहां नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपके घर में नानी के नाम से जो जमीन है, जो आपके भाई के नाम से नानी का जमीन है, उस जमीन में आपका हक पहुंचता है, उस मालिकाना उसमें हक आपका पहुंचता है, उसका आप दाखिला है। इसलिए क्योंकि उसमें जो है आपके पिताजी को संपत्ति जो है आपके नानिहाल का संपत्ति नाना ने जो लिखा है, चाहे वो कर्जदार चाहे महाजन बना के लिखे, लेकिन उसमें क्या है कि उस जमीन को उन्होंने पाया है वहां से, तो उनमें पिताजी का आपका हक पहुंचा, उसमें आपका जमीन में हक पहुंचेगा। और आप लोग को जो भी मन में डाउट हो वो क्लियर, देखिए बिल्कुल हम साफ सुथरा बात घुमा के नहीं बात करते हैं, बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं। थोड़ी सी छोटी वीडियो होती है, आप लोग को जो भी मन में डाउट हो जो भी क्लियर कर देंगे हम। अगर यदि आप कमेंट कीजिए उस टॉपिक पर जरूर हम वीडियो देंगे, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और एक लाइक कर दीजिएगा, उससे उमंग हमारा बढ़ता है। तो मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।